ओके, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग टू ऑल हमारे पार्टिसिपेंट्स एंड पैनलिस्ट और स्पीकर्स एंड अटेंडीज। हम लोगों को एक कहते हैं ना कि एक यहाँ पर एक जो वर्ड्स हैं अटेंडीज और हमारे जो स्पीकर्स हैं बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको एक समान रखा गया और पासिव में हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो बड़ा अच्छा सा दिया गया है स्पीकर सभी के लिए। तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज जो हमारी होस्ट है, हमारे जो होस्ट है जेपी सर एंड हमारी प्रेजेंटर नाजमा राजपूत, दोनों ही बहुत ही शानदार है और टॉपिक उससे भी ज्यादा शानदार है, पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। तो ये नई दिशा का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये नई दिशा प्लेटफॉर्म चल रहा है हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी के अंडर में। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, अनपैसिव के विजन को क्लियर करते हुए डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। तो यहीं पर हम लोग आकर के बहुत कुछ सीखते हैं और हर टॉपिक हमें मोदी सर ऐसा देते हैं कि वो हमारी जो लाइफ है उसको मतलब बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि आज का ही टॉपिक इतना प्यारा है, पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। लाइफ में कभी भी आपको सक्सेस होना है दोस्तों, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप सोचिए रातों रात सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे हमें नाजमा मैम, तो हम उनकी तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया नई दिशा का। और अपनी पूरी मतलब मैं नई दिशा फैमिली को भी थैंक्स कहूंगी, चाहे विकास सर हो, नाजमा मैम, रमला मैम, संपा मैम एंड शशिकांत जी, जेपी सर, रेणु जी एंड वंदना, और जितने भी हमारे नई दिशा फैमिली हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि उन सबके जो है पार्टिसिपेशन से, सबका सपोर्ट होने की वजह से ये नई दिशा प्लेटफॉर्म चल रहा है। और देखिए दूसरा दूसरा हम यहाँ पर स्पेशल थैंक्स कहेंगे सरवनंद सर को। वाकई में बैकएंड पे उनका बहुत सपोर्ट है, जो कि आजकल उनकी जगह एक ले रखी है हमारे शशिकांत जी ने, जो कि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बैकएंड पे, रिकॉर्डिंग करना, शेयर करना, उसको फिर मतलब लोगों को देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो दोस्तों, बिना एक के भी कहते हैं ना, एक भी अगर पार्ट कम हो जाए उन पैसिव नई दिशा फैमिली के, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम किसी के बिना अधूरे हैं। तो सबका होना जरूरी है, सबका साथ जरूरी है और सबका विकास भी जरूरी है। तो हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर डेली डेली जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सभी का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और सब लोग अपने आप को इम्प्रूव भी फील कर रहे हैं। जहां तक मैं समझ, जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं, जितने भी हमारे अटेंडीज आते हैं या हमारे स्पीकर्स आते हैं, तो सबको लगता है कि यहाँ पर कुछ तो डिफरेंट है, तभी यहाँ पर लोग होते हैं और सुनते हैं कि मोदी सर के थ्रू दिया गया टॉपिक हमें किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब हम ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर इन्वाइट करूंगी बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में जेपी सर को, जो कि बहुत ही धुआंधार मतलब कहते हैं ना बैटिंग करना, उस तरह से वो होस्टिंग करते हैं। तो सर प्लीज वेलकम है आपका, जेपी सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सायन मैम जी, मेरी आवाज आ रही? हेलो। परफेक्ट, परफेक्ट सर, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज सादर सहित इनवाइट किया और इतने बड़े मंच पर और इतने बड़े सेशन के साथ में, और मैं कहता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं इतने बड़े प्रेजेंटर के लिए आज मैं होस्टिंग करने जा रहा हूं, और आप सबके द्वारा, और खास तौर से आज जो हमें कमांड संभाली है, ग्रेट लीडर, धुआंधार लीडर, फायर ब्रांड लेडी, मैं कह सकता हूँ ऑन पैसे में अपना एक कोई परिचय का मोहताज नहीं, अपने आप का एक वैल्यू बना चुकी हैं। जो आज लेके शाम के लेके आदमी अगर देखता है, नाम देखता है, सुनता है, तो कोई आवाज देखता है तो वो सायन मैम की जाती है। वो सुबह जब जागता है तो कानों में सिर्फ एक ही आवाज आती है, वो आती है सायन मैम की। ऐसी अपने स्ट्रगल से, अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से, अपनी निरंतर लगातार प्रयास से एक पहचान बनाई है, किसी के बलबूते नहीं, अपने बलबूते। मैं कह सकता हूँ फायर ब्रांड, ये आपका नाम बहुत सूट करता है। आपने मुझे दिया है कि जब आपको सुन लेता हूं, आपके द्वारा कोई चीज मुझे मिल जाती, तो मेरा अपने आप में एक हौसला अफजाई हो जाता, अपने आप में डबल मेरी एनर्जी हो जाती है और गदगद हो जाता हूँ। इसी के साथ नो डाउट आज का ये जो सेशन है हमारा बहुत धुआंधार जाने वाला है, चूंकि हम सब लोग मिलकर इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में टॉपिक के साथ साथ जो इसको टॉपिक को स्पेशल जो प्रेजेंट करने वाली है, वो भी अपने आप में एक ऑन पैसिव के उसमें प्रोजेक्ट में, यानी ऑन पैसिव जैसी इसमें थीम में ऑन पे जैसी क्रांति में एक अपनी अहम भूमिका, अहम पहचान बना चुकी है मिस नाजमा राजपूत जी में। वो भी अपने आप में कहता हूँ कि शाम को देखे, अगर देखा जाए तो उनको सुनते सुनते लोग सोते हैं और सुबह जागते हैं तो नाजमा मैम का ही वीडियो सुनते हैं। तो ऐसी पहचान और मोटी किसी भी हालात में हो, जब ऐसा लगता है ना
कि लोग जरा भी मायूस हो या हताश अपने आप में नर्वस होने लगते हैं, तो कहीं न कहीं एक जब नाज़िमा मैम का अगर एक वीडियो सुन लेते हैं, एक ऑडियो सुन लेते हैं, तो अपने आप एक नई एनर्जी, नई पोटेंशियल आ जाता है, नया अपना एनर्जेटिक पन आ जाता है और माइंड रिफ्रेश हो जाता है। किसी भी हालात में हो, बस नाज़िमा मैम जी का एक वीडियो सुनने के बाद में आदमी अपने आप को रिफ्रेश पाता है। तो रियल में आज ये ऑन पैसिव टीम चैंपियन पे यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सेशन को लेके एक निरंतर सेशन चल रहे हैं और ये चीजें जो प्रोवाइड कराएंगे ये हमारे बीच में हम सबके मेंटर डॉक्टर नीतीश मोदी सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और स्वागत करूंगा हमेशा। नई दिशा परिवार हमेशा आपका रेडी रहेगा कि आपने ये चीजें हमें आपको प्रोवाइड कराई जिससे हम लोग अपना ये कर्तव्य अपना परफॉर्मेंस दिखा पा रहे। इससे पहले हम आगे बढ़े कि हम अपने सर्वजन सर को नहीं भूल सकते, उनका दिल से धन्यवाद करेंगे, नई दिशा परिवार हमेशा उनका धन्यवाद करेंगे। पैनल पे हमारे जितने लोग हैं सबका दिल से धन्यवाद करूंगा और अटेंडेंस में जितने लोग हैं दिल से धन्यवाद करेंगे। आपका स्वागत करेंगे, ऐसे ही आप लोग आते रहिए और यहाँ सेशन की शोभा बढ़ाते रहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि दिल थाम के और शांति से आज के सेशन को समझने गए कि चूंकि आज का टॉपिक जो है पेशेंस, तो पेशेंस रख के बैठिए और पूरा सेशन को जरूर सुनिएगा। रियल में आज जो ऑन पैसिव में जितने फाउंडर मेंबर हैं या ऑन पैसिव परिवार में जितने लोग हैं, पेशेंस ऑन पैसिव ने ऑटोमेटिक सिखा दिया, लेकिन पेशेंस की रियल डेफिनेशन क्या है ये हमें आपको आज अच्छे से जानने को मिलेगी। तो मैं देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आज की फायर ब्रांड प्रेजेंटर धुआंधार, मैं कह सकता हूं कि मिस हम सबकी ग्रेट मेरी, मैं बुलाना चाहूंगा मिस नाज़िमा राजपूत जी, प्लीज आए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपने सेशन को कंडक्ट करें और आपका दिल से मैं स्वागत करता हूं नई दिशा परिवार में, नई दिशा चैनल पे आपका दिल से स्वागत है, प्लीज आए और सेशन को कंडक्ट करें। थैंक यू सो मच जेपी सिंह जी, बहुत अच्छा, बहुत ही कुछ ज्यादा तारीफें कर दी। यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब इक्वल हैं, सचमुच इक्वल हैं, क्योंकि हर एक जो बंदा एक्टिव है वो एफर्ट पूरा पूरा लगा रहा है, जिसकी ऑन पैसिव को बहुत ज्यादा जरूरत है और हम सबको ऑन पैसिव की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं नाज़िमा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ नई दिशा में, और ये नई नई दिशा नई यानी ऑन पैसिव फैमिली ही नई दिशा में है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पर्सनली डेवलपमेंट का है। और यकीन जानिए टॉपिक में बहुत सारी चीजें हम फील करते चलेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है एक एक लाइन हमारे काम की है। और मैंने भी अभी जब इसको सुबह टॉपिक तैयार किया तो मैंने भी बहुत कुछ इसमें जो चीजें लाइफ में कहते हैं ना, जब हम चीजें नहीं जानते हैं या हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है या अपनाया नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपन जो वीडियो मतलब सॉरी जो हम यानी कि टॉपिक बनाते हैं लिखते हैं, बहुत सारी चीजों को समझ के लिखना पड़ता है। उससे हमको लगता है कि हमने अभी तक ये चीज नहीं सीखी थी, आज हम इस पे अमल करेंगे। तो आज का जो है बहुत बड़ा, सच पूछो तो सब्र की बात करते हैं, यानी आज जो टॉपिक है हमारा सफलता के लिए धैर्य क्यों जरूरी है। और सब्र बहुत बड़ी चीज है, सब्र कहना आसान होता है, वैसे मुश्किल बहुत होता है। यानी एक बात मैं यहाँ शुरू करती हूँ, मैं नाज़िमा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ, फिर से स्वागत करती हूँ, क्योंकि सब्र ऐसी चीज है, एक अरबी में बोलते हैं, कुरान का अल्फाज है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी कि अल्लाह सब्र वाले के साथ है, यानी कि खुदा सब्र वाले के साथ है। और सब्र यानी धैर्य काम जो है वो ऐसा है, जिंदगी के हर मोड़ पे काम आता है, वो हर मोड़ पे काम आता है, हर जगह काम आता है, लेकिन हम उसको शायद बिल्कुल भी यूज नहीं करते और बहुत लोग इस चीज को जानते भी नहीं है। जैसा कि कहते हैं कि इस सदी में हर कोई तेजी से जल्दी चीजों को हासिल करना चाहता है, जिसमें धैर्य रखना बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। लेकिन धैर्य आपकी कई तरह से मदद करता है, धैर्य आपको गहराई से सोचने पर मदद कर सकता है, समस्या की जड़ को खोज सकता है और उसका समाधान कर सकता है। जल्दबाजी से लिए हुए फैसले हमेशा आपको ज्यादा परेशानियों में डाल देते हैं, अगर चीजें आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चल रही हैं। हमें ये टॉपिक सच बता रही हूँ बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। और आगे शुरू करते हैं। आगे चीजें आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चल रही हैं, तो सिर्फ एकमात्र रास्ता धैर्य ही है, यानी कि पैशंस, पैशंस की हमें हर जगह हर लम्हा जरूरत पड़ती है। सब्र जो कि आपको विश्वास दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा, यानी कि
जब कोई बात होती है, कोई हालात होते हैं, कोई वक्त होता है, कोई चीज नापसंद होती है, कोई चीज हमें बिल्कुल नहीं भा रही है, और कोई भी चीज किसी भी विषय में आप ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ जो विषय है अपनी कंपनी ऑन पैसिव आईटी कंपनी एआई बेस्ड की रिगार्ड में ही, क्योंकि आज जो हम जो चीजें मतलब महसूस कर रहे हैं, मैं उसी के रिगार्ड बात करूंगी, क्योंकि सब्र के तो बहुत सारे, सच पूछो तो बहुत ज्यादा शाखाएं निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ उसी को लेके ही बात करेंगे। तो विश्वास दिलाता है आपको सब्र। जिस वक्त हम अंदर से किसी चीज का फील करते हैं और जहां हमें बोलना है वहां नहीं बोलते, जहां हमें कोई काम करना हम नहीं करते, क्योंकि वहां एक पेशेंस हमारा काम करता है, जो पेशेंस हमारा विश्वास दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज, ये तो सबने सुना है। और धैर्य ही आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करता है, क्योंकि आदमी ज्यादा इमोशंस होते हैं, लेकिन जब आप सब्र ऐसा लगता है कि सब्र करते करते कहीं हम मर ना जाएं और काम हो नहीं जाएगा। मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो सब्र करते हैं और जिंदगी से उठ गए हैं, लेकिन मैं यहाँ जितना मैंने सीखा है उसकी जगह मैंने ये बात महसूस करी है कि जो लोग एक्शन नहीं लेते वो शायद इस जगह पे रह जाते हैं। लेकिन और मैंने ये भी देखा है, समझा है कि जो एक्शन नहीं लेते वो रीजन किसी कारण होता है, या तो उनको खौफ रिश्तों के टूटने का होता है, या रिश्ते बिगड़ने का होता है। तो एक मुझे ये चीजें लगती हैं, जब सब्र की बात आती है तो शायद मैं इसीलिए बोल रही थी मुझे कितना वक्त चाहिए, लेकिन हम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि हम सब फाउंडर हैं, हम सब फैमिली हैं, ऑन पैसिव फैमिली है, तो इसीलिए हम ऑन पैसिव की रिगार्ड ही अपने बिजनेस की बातें करेंगे, बिजनेस को कोरिलेट करेंगे, उसी को सोचते हुए चलिएगा। आप अपनी आंखों से, यानी मैं बात करूं, धैर्य ही आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। आप अपनी आंखों से स्थिति को देखते हैं, जो हालात हैं उसको देखते हैं और उसको विश्वास करते हैं, यानी जो हमें दिखता है हम उसे विश्वास करते हैं और फिर उसके बारे में सोचते हैं और जल्दी से जल्दी समाधान पाने की क्षमता रखते हैं। यानी कि जल्दी से जल्दी हमको उसका डिसीजन निकालना है, हल निकालना है, अब सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, और सब्र तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं अक्सर। अगर आप धैर्यवान हैं तो आपको कोई समस्या परेशानी नहीं कर सकती, यानी कि आपको कोई समस्या में परेशानी आ ही नहीं सकती। पेशेंस यानी धैर्य आत्मविश्वास लाता है, ये आपको आशावादी बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। सही बात तो ये है कि धैर्य आपको अपने जीवन में निर्णय लेने में मदद करता है और दूसरों की जिंदगी में भी मदद करता है। यानी कि जब हम सब्र के साथ काम करते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं, या कुछ भी मतलब इत्मीनान से काम करते हैं, तो हमारी उस सोच से, उस काम से दूसरे अन्य लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये विशेषता हर किसी में नहीं पाई जाती, ये भी हकीकत है, क्योंकि ये जो सब्र का बाण है वो हर किसी के अंदर नहीं होता है, और बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए नरम दिल और धैर्यवान व्यक्ति में जो होने के लिए एक बहुत ही मानसिकता, यानी संतुलित मानसिकता और समर्पण की आवश्यकता होती है, और हमें हमेशा धैर्य बनाकर ही रहना चाहिए। क्या आप अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, या आप सक्सेस होना चाहते हैं? जाहिर है हर कोई सफल होना चाहता है, और जाहिर है तो आपको कुछ टाइम धैर्य यानी पेशेंस के साथ अपने बिजनेस में टिके रहना पड़ेगा। मेन देखिए यहाँ आपका पेशेंस कहाँ काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू आज जो हम सिचुएशन में चल रहे हैं, आप बिल्कुल उसको समझ के चलिए। मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीजें हम खुद समझ पाएंगे तो शायद हम अपने आसपास के माहौल को भी समझा पाएंगे। अपने बिजनेस में टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह हमारी कंपनी ऑन पैसिव कंपनी लगातार लगातार काम कर रही है, वो एक भी दिन नहीं बैठी है। हम देख रहे हैं कि आज फाउंडर सच पूछो तो इनकम का इंतजार कर रहे हैं। हमारा एक इंतजार है, इनकम है, इनकम के लिए हम आए हैं, 101% आया। लेकिन मैं एक पॉइंट बहुत अच्छा बोलना चाहूंगी, जितना कि अपने क्या है, अक्सर हमने देखा कि हम जितना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे जितने भी हम लोग टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ, आपने देखा होगा कोई भी टॉपिक्स या कोई भी बड़ा सीनियर मैन या कोई बिजनेसमैन या कोई पैसे की बात नहीं करता है, बल्कि वो
अपने करैक्टर की बात करता है, अपनी वैल्यू की बात करता है, जो चीज हमें ऐश सर ने शुरू से दिखाई है। सच पूछो तो आज 5 साल हो गए हैं, अपन लोग क्या है इसी चीज को फील कर पा रहे हैं। आज हम अपनी बात करें तो हम बिल्कुल सचमुच उसे फील कर पा रहे हैं, क्योंकि 5 साल हो गए। 5 साल से अभी जो वक्त गुजर रहा है, तो कंपनी एक दिन नहीं बैठी, बल्कि उसका काम हमें जो है बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। और अनपैसिव के जो फाउंडर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं इनकम का, लेकिन मैं ये कहूँ जो लोग एक्टिव हैं वो सचमुच अपडेट के साथ साथ अपने आप को भी अपडेट कर रहे हैं। और अपडेट मामूली बात नहीं है। आज मैं नई दिशा की बात करूं तो इसमें भी पर्सनैलिटी को यानी निखारने के लिए रोजाना रोजाना कहीं ना कहीं जरूर काम चल रहा है। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो नई दिशा में जो एक ये काम हुआ है, जो लोग यहाँ रोज आते हैं, जो लोग रोज आते हैं, वाकई में उनके अंदर इंप्रूवमेंट भी है। जो लोग बिल्कुल पहले सुनते थे अब बोलने लगे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज होता है। अगर अब मैं यहाँ बात करूं, लेकिन अगर आप इंतजार के बाद भी, इतनी वक्त के बाद आप जो है इस इतना स्ट्रगल के बाद भी छोड़ने का सोचते हैं या छोड़ देते हैं, या कुछ अपडेट नहीं लेते हैं, यानी कि एक बिजनेस को आपने वक्त दिया और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, और वक्त लगने के बाद आप छोड़ देते हैं, फिर कुछ और सोचते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर और कुछ और करते हैं, यहाँ आपका धैर्य हर बार खत्म हो जाता है। पता चलता है आप कुछ भी नहीं बने या मैं कुछ भी नहीं बनी। लेकिन अगर आप सब्र के साथ, धैर्य के साथ नहीं हो, तो आप दुनिया के किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। यानी धैर्य के बगैर आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन आज के समय में धैर्य की क्षमता कम हो गई है। आज लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। और हैरान कर देने वाली बात लोगों को कि उस वक्त यानी कि क्विट कर देते हैं, जिस वक्त क्विट कर जाते हैं जब बिल्कुल भी सफलता के करीब होते हैं, यानी कि बिल्कुल वो सफलता के करीब होते हैं। आप सब ये चीजें फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। और क्योंकि हम सिर्फ टॉपिक्स पे बात करेंगे, बाकी हम रियलाइज करते चलेंगे, उसी वक्त छोड़ जाते हैं। ऐसा करने की वजह से एक ही है, वजह एक ही होती है, यानी कि मेन कारण ये होता है कि उनके अंदर सब्र का ना होना, सब्र का ना होना, धैर्य से ना रहना। एक बात दिमाग में बिठा लें कि बगैर धैर्य के कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। हम बड़ा काम करने में वक्त यानी कि हर बड़ा काम करने में वक्त लगता है। अगर आप सब्र नहीं करते हैं या आपके अंदर सब्र करने की ताकत नहीं है, तो आप एक सीमित दायरे में फंस कर रह जाते हैं। आपके जीवन में सब कुछ सीमित रहेगा। जाहिर है, अगर अल्टीमेट यानी सफलता चाहिए आपको, अनलिमिटेड अनलिमिटेड सफलता चाहिए, तो अपने जिंदगी में तो आपको सब्र करना ही पड़ेगा, सब्र को लाना ही पड़ेगा। सब्र करने वालों को रब पसंद करता है। बेशक सब्र करने वालों के साथ खुदा है। धैर्य की यानी कि समझने के लिए एक एग्जाम्पल दूं मैं, एक छोटी सी यानी धैर्य की शक्ति, ताकत को मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मुझे बहुत पसंद आई ये। आप में ये जो स्टोरी है बहुत छोटी सी है और हमारे महात्मा बुद्ध की है, तो मैं समझाना चाहूंगी इससे। इस स्टोरी से, छोटी सी स्टोरी है। एक जगह का जिक्र है कि जहाँ सभा चल रही थी, वहां आए और देखा बहुत ज्यादा लोग हैं, और वहां कुछ मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठा हैं, और लोग बहुत ज्यादा यानी कि अ, आचार्य का इंतजार करा उन्होंने, यानी जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं। और वो पब्लिक को देखा और वहां आए जहां सभा होती है, वहां देखकर उन्होंने कुछ नहीं बोला, और वो वहां से वापिस आ गए। यानी कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ बोल वचन देंगे या कुछ बात बताएंगे, लेकिन वहां वो सब नहीं नजर आया। तो सभी लोग सोचने लगे कि आखिर क्या बात है, शायद महात्मा बुद्ध हमसे नाराज हैं। तो ऐसे ही दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन भी वो ऐसा ही हुआ कि लोग आए वहां और देखा। तो वो फिर आए और देखा चारों तरफ, फिर वहां से चले गए। लोग सुबह में यानी कि जो है सभा में 70 के करीब आए थे महात्मा। फिर आए और फिर यानी कि तीसरे दिन की बात कर रही हूँ, महात्मा फिर आए और फिर वो इधर उधर देख के फिर चले गए। चौथे दिन प्रवचन सभा में फिर वो और बहुत से लोग कम हो गए, बिन बोले फिर महात्मा जी चले गए वहां से। और 5वें दिन
फिर आए, उस वक्त केवल 15 लोग थे, 15 लोग रह गए थे और साथ में यानी कि देखो तो उनके 7 हो गए। उस दिन महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिए, तभी उन मौजूद लोगों ने कहा, महात्मा महात्मा जी, ये पहले दिन तो बहुत लोग थे, क्योंकि हर आदमी को होता है ना, जैसे आज मान लीजिए हम एक सेशन ले रहे हैं, ओके, तो सेशन लेते टाइम क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, मैटर ये नहीं करता, लेकिन ये चीज आपको अभी समझ में आएगी। तो महात्मा जी पहले दिन क्या हुआ कि लोग इतने सारे थे, आप प्रवचन देते तो लोग बहुत सारे आपको सुनने के लिए आए थे, पर आप बिन बोले ही चले गए, क्या वजह थी? तो जवाब में बहुत ही कमाल का जवाब दिया उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा जी ने कहा कि मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए। ओके, ये मैटर हम सबके लिए बिल्कुल लागू होता है। मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए। यहाँ वही वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य होगा। यानी जिसमें धैर्य नहीं था वो चले गए, और जिनमें धैर्य है वो यहाँ टिके हुए हैं। यहाँ मैं सच बताऊं तो मुझे पूरा दिख रहा है कि आज हम जिस सेशन पे अपने यानी कि बात कर रहे हैं, यहाँ जैसे डॉक्टर इदरीस मोदी कहते हैं कि हम यहाँ सुनने सुनाने नहीं आए, बस सच पूछो तो यहाँ हम लीडर्स तैयार कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। सच पूछो तो मुझे आज के टॉपिक से बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है नई दिशा में, जहां पर हर बार एक नए टॉपिक के साथ यहाँ आते हैं और रेगुलर वो सीखना चाहते हैं, सीखते भी हैं और प्लेटफॉर्म पे जाकर काम भी करते हैं। वो एक दिन सीख कर बहुत कुछ कर पाएंगे, हकीकत में लीडर्स बना पाएंगे जैसे कहते हैं। और ऐसे ही नहीं, मतलब लीडर बनते सच पूछो तो, और बिजनेस को भी आगे, जो हमारा खुद का बिजनेस है हम उसको भी डेवलप कर पाएंगे, और उसमें सहनशक्ति से, और पूरे स्ट्रगल जो हम देख रहे हैं तो हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, हम टिके रहेंगे। हम यही प्रण लेते हैं कि हम टिके रहेंगे जिस तरह आज हम टिके हुए हैं। और सच में कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आज आप सोचिए 5 साल हो गए नई टेक्नोलॉजी के साथ हैं, हम देख पा रहे हैं, आज हम सोशल मीडिया पर हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं एआई। जब हमने एआई को लिया था, जब हम भी सोच रहे थे, लेकिन उस वक्त तक चारों तरफ हुल्ला नहीं था, हलचल नहीं थी, इतना शोर नहीं था। लेकिन आज आप देखो फेसबुक पे इधर उधर एआई की बात करते हैं तो एक अलग ही उसमें क्रेज आता है कि देखो हम लोग कब से कर रहे थे, आज ये बूम पर है। इसका मतलब बहुत जल्दी हम सब बूम काटने वाले हैं। और कहने का मतलब एक बात यहाँ मैं ये कहूंगी कि हम सिर्फ इनकम की फिक्र करते हैं, बल्कि किसी भी बिजनेसमैन ने, सबका एक लक्ष्य तो होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कमाना है। लेकिन यहाँ एक लक्ष्य ये भी है कि मुझे अपनी वैल्यू को क्रिएट करना है। उसके बाद तो पैसा अपना आप ही अपना पाएगा। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शाइन मैम। थैंक यू सो मच। हमारे होस्ट जेपी सर हैं, सो जेपी सर ओवर टू यू प्लीज। ओके, सॉरी बहुत बहुत सॉरी, मैं भूल गई जेपी नो इशू, सिंह जी। नो इशू, थैंक यू सो मच। नो और ओवर नो इशू, नो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ओवर टू यू जेपी सर। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त धुआंधार बिंदास सेशन आपका रियल में मैं चाहूंगा सभी के कि ई क्लैपिंग मैडम के लिए होने चाहिए। और थैंक यू सो टॉपिक मच। को मैं कह सकता हूँ कि आपने नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप, और ऐसा लगता था ना कि ये टॉपिक से मटेरियल आपके अंदर पता नहीं कितना भरा पड़ा है कि एक बार छेड़ दो ना आपको तो सच नॉन, में मतलब धड़ा धड़ 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 फायरिंग 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 फायरिंग, वो धमाका एकदम कर दिया आपने कि इसमें सही। रियल में हम जितने लोग हैं, थैंक यू, जितने लोग हैं सबको इस समय एक एक पल, एक एक सेकंड पेशेंस, और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ऑन पैसिव ने पेशेंस क्या होता है ये सिखा दिया। और हमारे आपके जैसे हम सब लोग इस समय जो अगुआ होके एक लीडर के रूप में सब लोग काम कर रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पेशेंस जैसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चूंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं पेशेंस का, पेशेंस की रियल डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पर हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हर फाउंडर फॉलो कर रहा है। रियल में पेशेंस इतना गंभीर कभी कोई सबने सीरियसली नहीं लिया, आज फॉलो कर रहे हैं। तो ये किताबी नॉलेज नहीं, हम सब लोग उसको डिलीवर्ड कर रहे हैं और इसीलिए प्रेजेंट भी कर रहे हैं। हर आदमी पेशेंस, क्योंकि इस समय जो रियल फाउंडर है, जो रियल ऑन पैसिव का विजन क्लियर किए हैं और रियल में समझ रहे हैं, तो एक एक आदमी में रियल में पेशेंस को लेके एक एक पल
डाउनफॉल डाउनफॉल, और लेकिन जो विजनरी हो चुके, पेशेंस की परिभाषा समझ चुके, अपनी वैल्यू समझ चुके, अपने आप को समझ चुके, सिस्टम को समझ चुके हैं, उनके अंदर पेशेंस अभी तक भरा पड़ा है और अपने आप को मेंटेन किए हैं और लोगों को मेंटेन कर रहे हैं। यही असली काबिलियत और पेशेंस की डेफिनेशन हम लोग प्रूव कर रहे हैं। देर न करते हुए हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में, चूंकि बहुत अच्छा, जितना बोलूं नाजमा मैम के लिए बहुत उतने शब्द कम है कि बहुत अच्छे टॉपिक में कम शब्द में गागर में सागर भरती अपनी बात को रखी। और देर न करते हुए हम आगे चलते इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा फायर ब्रांड लेडी, हम सबकी प्यारी चहेती और दिलों पर राज करने वाली मीठी स्वीटी आवाज में बोलने वाली मिस साइन मैम। प्लीज आए, आपका स्वागत है और चैनल आपका स्वागत करता है। प्लीज आपका स्वागत है साइन मैम जी। थैंक यू सो मच जेपी सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही वाकई में सही कहा नाज़मा मैम ने, बहुत ही प्यार से बहुत सारी तारीफों के साथ आपने इनवाइट किया है, सो रियली थैंक्स टू यू। एनीवेज थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सेशन को कंडक्ट किया। मतलब जितना पार्ट आपको डिलीवर करना चाहिए था आपने शॉर्ट एंड स्वीट मैं कहूंगी, क्योंकि टाइम आपने पूछा था, मैंने टाइमर लगा दिया, तो उस टाइम में बात को खत्म करना, ये होती है क्वालिटी लीडर्स की। तो यहाँ पर हम लीडर्स तैयार कर रहे हैं, तो लीडर्स की क्वालिटी हमें यहाँ नजर आ भी गई है कि उन्होंने अपने टाइम को देखते हुए, और यही चीज जेपी सर भी करते हैं, मैंने देखा है बहुत बार, जब टाइमर लग जाता है तो वो उस चीज को बिल्कुल फॉलो करके अपनी बात को वहां खत्म कर देते हैं। और नाज़मा मैम ने जो भी बात कही महात्मा बुद्ध के बारे में, जो स्टोरी उन्होंने सुनाई, भीड़ नहीं चाहिए, काम करने वाले चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि भीड़ से कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे यहाँ सेशन में कम लोग भी होते हैं, हम हमेशा बात करते हैं, हमारे इस सेशन से एक इंसान ने भी अगर यहाँ से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया, तो इट मीन हमारा नई दिशा प्लेटफॉर्म सक्सेस है। और मैं समझती हूँ जितने हम नई दिशा फैमिली में लोग हैं, उतने लोग तो यहाँ 100% सक्सेस है। और आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं ना लोग, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। लोगों को प्लेटफॉर्म की वैल्यू समझ में आ रही है कि उनको यहाँ पर फ्री में कितना कुछ मिल रहा है। तो सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से नाज़मा मैम आपने डिलीवर किया इसके टॉपिक को आज के। और वाकई में टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, जैसे कि नाज़मा मैम ने कहा कि सब्र करने वालों के साथ ऊपर वाला है और सब्र करने के साथ जन्नत है। बहुत सारे हम लोग ऐसे टैगलाइंस हमारे पास हैं जो हम बात करते हैं। मैं एक ही बात जरूर कहूंगी, आज यहाँ पर मुझे देखना है कि आप लोग आखिर तक अगर हमारे सेशन में रहते हैं, तो पता चलेगा आप लोगों में कितना पेशेंस है। तो जितने भी लोग अभी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ये आखिर तक रहेंगे तभी इनमें पेशेंस है, अदरवाइज ये आए और गए वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करेंगे, सेशन पर आते हैं। देखिए पेशेंस की बात नाज़मा मैम ने बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर की, जेपी सर ने भी बात की। देखिए पेशेंस रखना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। पेशेंस वही रख पाता है जिसमें कुछ करने की चाहत होती है, जो कुछ जिंदगी में करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ अपने आप को किसी लेवल पे ले जाना चाहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, मिस्टर ऐश की बात करिए अभी नाज़मा मैम ने, बिना थके बिना रुके लगातार अपनी बार बार कंसिस्टेंसी के साथ वो जिस लेवल से आगे बढ़े और पैसे में, वो वहीं पे उनको वो सक्सेस नजर आ रही है। क्योंकि जहां आप बीच में रुक गए तो सक्सेस वहीं रुक गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते, अभी ये वाला आइडिया नहीं, अभी इसने ये आइडिया दिया है, इसको फॉलो करते नहीं। अगर आपका विजन क्लियर है, आपका मिशन क्लियर है, तो आप 100% सक्सेस पाएंगे। और वो हम देख रहे हैं ना, अभी ग्रुप में चल रहा है, विजनरी लोगों का जो वो होता है ना, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 5 साल से कम नहीं होते। तो 5 साल के लिए तो दोस्तों आपको पेशेंस चाहिए ही चाहिए। छोटे छोटे काम तो है नहीं, 5 साल में आप कुछ बड़ा करेंगे, जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है, तो बड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए ताजमहल बना, ताजमहल कितने साल में बना आपको पता है ना, 20 साल लगे उसे बनने में। क्या आज वो टस से मस कोई कर सकता है? नेवर एवर, कोई नहीं कर सकता। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल। तो आप सोचिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, 20 साल लगे बनने में। ये गूगल की हम लोग हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो भी देखिए 8 साल लगे फेसबुक को बनने में। आज वो स्टैंड है आपके सामने। पेशेंस नहीं रखा होगा क्या उनके सीईओ ने, या फिर हमारी जो गूगल है या फेसबुक है, या हम अगर जूम पे ही बात करते हैं, ज्यादातर जूम को बनने में भी 4 साल लगे। तो जूम के सीईओ ने भी पेशेंस रखा ना, आज वो उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इट्स ओके। बट अगर हम बड़ी बड़ी चीजों की बात करें, एक आपने कोई मूवी देखी होगी मुगले आजम। मुगले आजम कितने साल में बनी? 16 साल में। और हिट मूवी है, हर कोई जानता है उसके बारे में, हर किसी को पता है। तो आप सोचिए जब कोई बड़ी चीज बनती है और ऐसी बनती है जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाए, कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया उसको देखे और दुनिया उसको जाने, तो वही कर रहे हैं हमारे मिस्टर ऐश मुफर्रर सर कि भाई कुछ एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म बनाया गया, तभी ऑन पैसिव को जो है बिल्कुल यूनिक कहा जाता है। यूनिक है, यहाँ से आपको सारी कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपकी लाइफ चेंज करने की बात करी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर ऐश ने अगर ये बात कही है कि आपकी लाइफ चेंज होगी, तो ये यूनिक हो गया ना। कोई नहीं कहता किसी से, मैं किसी बच्चे से नहीं कह सकती मैं तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूं,
लेकिन यहाँ पर लाखों लोगों की लाइफ चेंज होने की बात हो रही है, यहाँ पर मिलेनियर्स बनने की बात हो रही है, तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। कितने सारे हमारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो कि अपना रिफंड लेके बैठ गए क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं था। आज वो देख रहे हैं कि कंपनी किस लेवल पे ग्रोथ कर रही है इन 5 सालों में, क्योंकि शुरू में तो उसका बेस तैयार किया गया ना। और बेस भी ऐसा वैसा नहीं, आपने देखा कि भाई अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल की बात करूं, आपने देखा कि जब कहते हैं ना, कबीरदास जी का एक दोहा है, उन्होंने बताया, कबीरदास जी ने, सब कुछ जो है धीरज रखने से होता है। अगर आपकी जिंदगी में धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सक्सेस कभी हो ही नहीं सकते अगर आपकी जिंदगी में धीरज नहीं है, यानी कि पेशेंस नहीं है। और पेशेंस रखने के लिए आपको उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। आप अगर एक कहते हैं ना, नीम ट्री लगाइए, बैम्बू ट्री लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, कोई भी फल, कुछ भी आप ट्री लगाते हैं तो वो क्या है, ये बड़े बड़े ट्रीज की मैंने बात की है, जो कि जमीन में क्या करते हैं, अपनी जो जड़ें होती है उनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और इतने साल तक वो जमीन के ऊपर ही नहीं आते। आप सोचो, क्योंकि वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उनको पेशेंस रखना पड़ता है कि हम, अगर अगर किसान भी करेगा ना कि मैं डाल दूंगा पानी, जल्दी जल्दी रोज पानी डाल दूंगी, बढ़ जाएगा, नहीं, उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वृक्ष है। नीम का पेड़ आपने देखे ना कितने बड़े होते हैं, और फिर जब वो ग्रो करता है, आपको पता है, एकदम जमीन के ऊपर आता है और एकदम अपनी हाइट निकालता है। तो समझाने का मतलब ये है कि देखिए, पेशेंस के साथ ही आप जिंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपने घर को, हर चीज के लिए आपको पेशेंस चाहिए। घर में भी कई बार कोई बात हो जाती है, तो हम अगर अपना पेशेंस लूज कर देंगे तो क्या होते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन वहां भी आपको अपने अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को डील करना पड़ता है। उसके अलावा एक छोटे से एग्जाम्पल पे और बात करूंगी, जैसे कि आप लोगों ने देखा ना कि एक जगह एक लड़का था, एक जगह कुआं खोद रहा था, खोदा जा रहा था, खोदा जा रहा, उसने जगह पानी नहीं निकला, उसने दूसरी जगह खोदा, एक जगह उसने 20 फुट खोद दिया, दूसरी जगह फिर गया, फिर उसने इतनी मेहनत करी, उसने वहां 40 फीट खोद दिया, पानी फिर भी नहीं आया। अब वो मतलब हार करके उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं तीसरी जगह जाता हूँ, वहां उसने टोटल 70 फीट खोद दिया। अगर वो 70 फीट एक ही जगह खोदता तो क्या पानी नहीं निकलता? उसको 3 3 बार जिंदगी में मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं था। उसने कहा पानी तो आ नहीं रहा, दूसरी जगह चलो, पानी तो आ नहीं रहा, तीसरी जगह। तो ये चीजें क्या होती हैं आपकी जिंदगी में, जब पेशेंस नहीं होता तो आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप छोटे से टाइम में आप चाहते हैं आप सक्सेस हो जाएं, वो देखा ना जया किशोरी जी का, मेहनत, सक्सेस रातों रात नहीं आती, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहे और बार बार एक ही काम को करते रहे तो एक दिन जरूर आपको सक्सेस मिलती है। टॉपिक से बहुत सारे, एक लास्ट एग्जाम्पल पे जरूर बात करूंगी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और सभी ने सुन भी रखा है, लेकिन यहाँ पर दोबारा देंगे ताकि हमारे जो फाउंडर्स हमें सुन रहे हैं उनके माइंड में ये बात क्लिक कर जाए। और ये मुझे याद है शायद जसविंदर सर ने भी अपने स्टोरी में या कहीं डाली थी फेसबुक पे, आपने वो एलिफेंट और डॉग की प्रेगनेंसी की स्टोरी सुनी होगी, कि जब एक तो कहते हैं ना, एक कुतिया अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो महीने 6 6 महीने में बच्चे दे देती है, 6 देगी, फिर 6 महीने बाद 6 बच्चे देगी, फिर 6 महीने बाद 6 बच्चे देगी। तो एलिफेंट और डॉग जो है वो फ्रेंड होते हैं, दोनों जो है प्रेग्नेंट होते हैं, और उन्होंने यही बात कही होती है कि देखते हैं कि एलिफेंट के बच्चे कितने, एलिफेंट को 6 महीने हो जाते हैं, कुतिया के बच्चे हो जाते हैं 6। फिर देखती है वो 6 महीने तक कभी एलिफेंट के बेबी नहीं हुआ, हो क्या रहा है ये। वो जाता है उसके पास, पूछती है आप तुम्हारे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, बोलती है मेरे पास एलिफेंट बेबी है, मेरे पास पपीज नहीं है, मेरे पास एलिफेंट बेबी है और इसको बनने आने में टाइम लगता है, और जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो ये धमाल करेगा, धरती पे आवाज होगी, लोगों का ट्रैफिक रुक जाएगा। मतलब आप विजुअलाइज कीजिए एलिफेंट का बेबी और एक मतलब डॉग का बेबी, बिच का बेबी कैसे होते, छोटे छोटे बच्चे जल्दी जल्दी हो जाता है। तो वो उसको यही बात समझाती है कि आप ये समझो, एलिफेंट ये बताता है कि आप ये समझो कि जब हाथी का बच्चा आता है दुनिया में, यानी कि एक बड़ी चीज आ रही है, एक डेवलप होकर चीज आ रही है। जैसे हमारा ऑन पैसिव भी अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑन पैसिव भी एक वैसे ही बेबी है, एक मतलब डिलीवर जो कर रहे हैं ना मिस्टर एच, ओवर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए दोस्तों। पेशेंस नहीं है तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, तो सक्सेस के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और ऐसे ही अपने अंदर स्ट्रॉन्ग, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सो अभी के लिए दोस्तों मैं इतने ही बात करूंगी। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू जेपी सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, धुआंधार, वो शान में धुआंधार, जबरदस्त, बिंदास, सॉलिड। रियल में सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, और जहां आप जैसे लोग प्रेजेंटर है मेरे साथ में, तो मुझे बिल्कुल 100% ये कॉन्फिडेंस रहता है कि 4 चांद लगेंगे ही। नाजमा मैम के साथ में आपने भी
रियल में पेशेंस हम लोग ये मतलब इसको प्रेजेंट के साथ साथ डिफाइन इसलिए भी कर रहे हैं कि और रिलाइज भी करा रहे हैं। ये दिल की आवाज निकल रही क्योंकि पेशेंस हम लोगों में भरा पड़ा है, इस समय पेशेंस का हम लोगों के पास भंडार हो चुका है, तो हम लोग रिलाइज भी करा रहे हैं, इस तरह प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो रियल में साइन मैम मैं जितना बोलूं उतना कम है आपके लिए। शब्दों का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया, वो स्टोरी भी दे दी एलिफेंट और डॉग वाली। तो कहीं ना कहीं और मैं समझ रहा हूँ कि जहां सब लोग सुन रहे हैं तो उससे रिलेट भी कर रहे हैं, हर आदमी पेशेंस गम। तो ये इसलिए हो रहा है कि आज पेशेंस का एक रिमाइंड हो रहा है हमारे दिमाग में, तो कहीं ना कहीं पेशेंस जैसी हो, पेशेंस की हमारी लोगों की चरम इस समय जो परीक्षा है वो चरम सीमा पर है, तो इसलिए हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं और रिमाइंड हो रहा है, अपने आप पे नई एनर्जी भी आ रही है और मेंटेन भी कर रहे हैं। तो रियल में जबरदस्त धुआंधार। और देर न करते हुए इसलिए अगली कड़ी में चलूंगा आज पेशेंस जैसे टॉपिक में। पेशेंस इक्वल आपका सक्सेस। रियल में ये बात है कि होता नहीं कि 1 से लेकर 99 तक हम प्रयास कर जाते हैं और 1 की बात होती है तो आखिरी में हम लोग नर्वस हो जाते हैं, सांस तोड़ देते हैं, और जब 100 हो जाते हैं तो वही सक्सेस मिलने वाली है। तो हम लोग ऐसा कहीं चूक ना हो जाए अपने लोगों से, इसलिए आज ये टॉपिक हम लोगों को रिमांड लिया गया। और इसी कड़ी में मैं अगले धुआंधार जबरदस्त नॉलेज का भंडार मैं कह सकता हूँ कि बुलाना चाहूंगा हम सबके प्यारे चैते डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर को। प्लीज आइए, आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक पे आप अपनी जो है व्यू रखिएगा, ओपिनियन रखिएगा, प्रेजेंटेशन दीजिए। विकास सर प्लीज, स्वागत है सर। विकास श्रीवास्तव सर। थैंक यू जेपी सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, यस सर, धुआंधार। कंटिन्यू सर। विकास सर। हेलो। विकास सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। विकास सर, आपकी आवाज हम लोगों तक नहीं आ पा रही। जेपी सर एक काम करिए, नेक्स्ट ले लीजिए, विकास सर को फिर बाद में ले लेते हैं। कोई बात नहीं, ओके चलिए ओके सब हुआ है। ओके, नो इशू। और देर न करते हुए इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूं, मैं बुलाना चाहूंगा बीरू सागर जी। बीरू सागर जी प्लीज आए, आपका स्वागत है। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कंफर्टेबल हैं तो प्लीज बीरू सागर जी, समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी आज जो है शेयरिंग रखिए। बीरू सागर जी। थैंक यू जयप्रकाश सर, मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, क्लियर। थैंक यू। पहले तो मैं सभी का यहाँ पे नई दिशा में सभी का पहले मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। और हमारे जो होस्ट हैं आज के शाइन में जयप्रकाश सर, आपने बहुत अच्छे से आज जो आपने सेशन को संभाला हुआ है। एंड हमारे जो प्रेजेंटर थे नाजमा राजपूत मैम, वाह, हमने जिन पेशेंट्स के लिए जो स्टोरी ली थी ना, वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, जो कि वो स्टोरी सभी के लिए है। सभी के लिए मैं बताऊं कैसे, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा सभी को। आप लोग जो जितने भी पेशेंट्स से मतलब 2020 से 2021 से 2022 से पेशेंट्स रखे हुए हैं और अभी तक पेशेंट्स रखे हुए हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टोरी का माध्यम। यही होता है कि हम हमारे एस सर ने हमको भीड़ में मतलब खड़ा नहीं करना चाहते थे, ठीक है। हमें क्या करना था, उन्होंने सोचा था कि मुझे लीडर चाहिए, मुझे ऐसी भिड़म बात नहीं चाहिए। इस वजह से आज कितने, मैं 100% बोल रहा हूँ, 100 में से ओनली 25% लोग पेशेंसली आप लोगों के साथ डेडिकेशन से मेहनत और जो मीटिंग में आते हैं, वेबिनार में सुनते हैं, वो ओनली 25%। मेरे हिसाब से 25% ओनली, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि 100% में से ओनली 25 पेशेंसली जो डेडिकेशन से मेहनत करते हैं। एंड अगेन मैं एक और बात बताऊं आपको, ऑन पेशू में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ऑन पेशू में हर चीज सीखने की कोशिश करते हैं। बस पेशेंस तो हमेशा देखिए सभी के अंदर होना चाहिए, पेशेंस। अगर मैं आपको बोलूं धैर्य अगर नहीं रहेगा किसी के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये सक्सेस का जो बोलते नहीं, वो किसी को भी सक्सेस ना मिले बिना पेशेंस के। धैर्य तो हमेशा सभी को जरूरी है। अभी शाइन मैम भी बातें रखी, शाइन मैम की भी बातें लाजवाबी रहती हैं। एंड
यहाँ पे सभी लीडर्स हैं। मैं हमेशा सिर्फ एक सुनने की कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी लीडर्स हैं कितने पेशेंसली मुझे बातें उनकी अच्छी लगती हैं। और मैं पेशेंस के बारे में और क्या बताऊँ? पेशेंस के बारे में और एक बात बताना चाहूँगा। अगर एक क्रिकेट का ही उदाहरण लेते हैं हम। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और बार-बार आउट होते रहेंगे, तो वही होता है एक पेशेंस। हम क्या पेशेंस रखना है? मेरी आवाज़ आ रही है शाइन मैम? यस यस जयप्रकाश सर? यस जी जी आ रही सर, सॉरी, एक कंटिन्यू। कॉल आ गया था, इसकी वजह से आवाज़ चली गई मेरी। जी नो एक इशू। सेकंड। शिट यार, ये कॉल आने से ना बहुत बेकार काम हो जाता है। सुन भी नहीं पाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है। सर डीएनडी लगा लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। नहीं सर, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, स्लोली आ रही है। इसकी वजह से जयप्रकाश सर, मुझे थोड़ा-सा और बोलना था, पर बाकी ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं कॉलिंग पे जाता हूँ। ओके, थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट एंड अगेन ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। अब आ रही है मेरी बहुत आवाज़? अच्छे वीरू सर। जी जी आ रही, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। आ रही सर। हेलो? हेलो, आ रही आवाज सर। वीरू सर आपकी आवाज आ रही है, आपके पे कॉल आ गई इसलिए डिस्टरबेंस हुआ होगा। ओके, ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन ओके इट। सर, थैंक यू सर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपनी बात रखी। और इसी कड़ी में मैं देर न करती हूँ, मैं अगेन विकास सर को बुलाना चाहूंगा। विकास सर प्लीज आए, आपका स्वागत है। विकास सर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। विकास सर। ओह, नो इशू, आई थिंक्स कहीं टेक्निकल इशू है सर के साथ में। और इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा संपा सरकार मैम जी, प्लीज आए, आपका स्वागत है। संपा सरकार मैम जी। थैंक यू जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे थिंक बुलाया। वेलकम वेलकम। थैंक यू, बहुत अच्छा होस्टिंग है, जबरदस्त। और लेकिन आपको होस्टिंग से ज्यादा प्रेजेंटर अच्छा लगता है, क्योंकि धुआंधार जो बातें होती है ना, तो वो आपसे ही होते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। हेलो। लेकिन होस्टिंग भी बहुत जबरदस्त है। हाँ, वो पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा वो। विकास सर थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। 3 बार हो चुकी है। ओके, जी मैम जी, कंटिन्यू। तो बहुत ही सभी ने बहुत अच्छे टॉपिक पे बात किया है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया है, और नजमा जी, शाइन जी बहुत अच्छे बात बताए। तो टॉपिक, जो आज का टॉपिक है वो हमारा रियल टाइम, अभी जो हमारा टाइम है वो आज का टाइम के हिसाब से ही टॉपिक है। तो हम जो लोग ऐसे पेशेंस में है, वो कौन सा लोग है, पहले से ही हम ऐसे पेशेंस में खड़े होना हम जानते हैं। हम जो है, हम वो घंटों पे राशन दुकान की लाइन में खड़े रहते, ऐसे लोग हैं। घंटों तक हम जो जमीन में काम करते हैं, वही लोग हैं, सारे के सारे वही लोग जो हम ऑन पैसिव में ऐसे ही पेशेंस से जुड़े हैं। जो नया कार खरीदा है वो भी, और जो हल चला रहा है वो भी, एक ही बार ट्रेन की यात्री है हम सब, सारे के सारे। जो हमारा ट्रेन है, ट्रेन का नाम है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव नाम की ट्रेन में हम सारे एक ही यात्री है। लेकिन हमारे मैं इसमें कहना चाहूंगी, जो एक दिन मैं ट्रेन में चढ़ी थी, तो देखा एक पागल टाइप का आदमी, तो ट्रेन में चढ़े थे, बहुत सारे लोग ट्रेन में हैं,
वो एक छोटा सा पोटला था उसके हाथ में, वो उसके सर पे रखे थे, नीचे नहीं रखा। तो मैंने पूछा क्या भैया आप नीचे रखो, ट्रेन में चढ़ रहे हो, अब तो पैदल नहीं चल रहे हो। बोले मेरा बोझ मैं ही सर पे उठाऊंगा ना। तो सब समझ लिया जो हाँ वो थोड़ी सी पागल है। लेकिन कुछ सीखने की बात यही पे है कि हम सारे के सारे ऑन पैसिव का जो फाउंडर है, तो हम अगर ट्रेन को ही ऑन पैसिव समझ ले और हम सारे के सारे यात्रियां जो है वो ऑन पैसिव के नाम के ट्रेन में चल रहा है, और हमारा जो लास्ट स्टॉपेज है, हमारा डेस्टिनेशन वो है सक्सेस। तो हम वही पेशेंस के साथ ट्रेन में बैठे हैं। सक्सेस का लास्ट स्टॉप कब आएगा तब हम सारे उतर जाएंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसमें पहले ही मैं बताया, उसमें नया कार खरीदने वाला भी है और हल चलाने वाला भी है। तो सारे के सारे हम पेशेंस के साथ ही बैठे हैं। लेकिन वो जो पागल आदमी अपने सर पे बोझ रखे थे ना, वो हमारे सर में भी ऐसे ही थोड़ी सी बोझ है। वो हमारा ईगो का बोझ है। हम लीडर है, हम ये है, हम वो है, हम इतना है, हम उतना है। ये हमारा सर पे कुछ ईगो का बोझ लेके है, हम अपने आप बैठे हैं। जो हमारा बोझ हम लेके ही चलेंगे। हम चल रहा है एक ही ट्रेन में, लेकिन हमारा सर पे, लेकिन भैया मैं कहती हूँ सारे बोझ उतारिए, पास में रखिए, और ट्रेन तो चल रहा है, हमें अपने बोझ के ऊपर नहीं ध्यान देना है। बस ध्यान देना है जो हमारा ऑन पैसिव नाम का जो ट्रेन है वो ठीक लाइन पे पटरी पे चल रहा है क्या नहीं। वो अगर स्मूथली चलेगा, हमारा कोशिश अगर ऐसा ही रहेगा जो हाँ हमारा वो ऑन पैसिव नाम का ट्रेन हो स्मूथली अपने पटरी पे चले, और बहुत ही जल्द हम के सारे अपना डेस्टिनेशन सक्सेस में पहुंच जाए। तो यही बात है, हम ऐसे ही पेशेंस के साथ अपना सारे बोझ उतार के बैठे रहे, और अपना जो ऑन पैसिव है उसके ऊपर ध्यान दे, जो हाँ वो स्मूथली चले, अच्छा चले, और जल्द ही जल्द हम सक्सेस की तरफ बढ़ जाए, सक्सेस में पहुंच जाए। मैं बस यही एग्जाम्पल देना चाहती थी। थैंक यू जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे जबरदस्त धुआंधार आपने गागर में सागर भरते हुए चुनिंदा शब्दों में आज सारी सिचुएशन को और ऑन पैसिव की स्थिति को बयां करते हुए आपने पेशेंस को रियल में डिफाइन किया। और जितना बोलूं उतना कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। और देर न करते हुए इसी कड़ी में मैं आगे चलना चाहूंगा। विकास सर, अगर हमें आप सुन पा रहे प्लीज, अगर कंफर्टेबल समझ रहे हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है विकास सर। ओ जेपी सर आई की थिंक तरफ से अगर नेटवर्क इश्यू है तो वो अभी ओके, दोबारा से ज्वाइन हो रहे हैं। चलो ओके ओके, नो इशू। तब तक हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे डोमिनिक, क्या नाम है भैया का, डोमिनिक पिंटू करके है जो, प्लीज अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो फिर आए, आपका स्वागत है। यहाँ पर है क्या, मैं देख पा रहा हूं डोमिनिक पिंटू जी। डोमिनिक शॉन पिंटो। सर आपको अनम्यूट कर दिया है, डोमिनिक जी आपको अनम्यूट कर दिया है। शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट संगीता मैम का रेज हैंड है। जेपी सर, आप सुन पा रहे हैं? सैन मैम मेरी आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज वीरू जी। और
जेपी सर आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, क्लियर है आपकी आवाज। मैं थोड़ा सा कॉल आ गया, उसकी वजह से थोड़ा निकल गया और मेरी शेयरिंग रह गई। संगीता शर्मा। तो ठीक है, कोई नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम। ओके, ओके ओके। थैंक यू। या संगीता मैम को इनवाइट कर लीजिए। हाँ संगीता मैम जी प्लीज आए, आपका स्वागत है। शायद मैम टेक्निकल इशू है, पता नहीं क्या, मतलब लोग नहीं हो पा रहे कनेक्ट। आपकी नहीं आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है, आपकी भी आ रही है, वीरू जी की भी आ रही है। जेपी मतलब हो सर, सकता है उनकी। यस टेक्निकल सर, यस प्रॉब्लम सर। नहीं है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी का माइक ओपन नहीं हो रहा है, ओके। ओके। ये प्रॉब्लम आ तो रही आप संगीता एक मैम बार जी को मैं बोला। हाँ कोई जी बात नहीं, अगर जिसका माइक ओपन नहीं हो रहा है ना, आप लोग एक बार बाहर जाइए, लीव करके मीटिंग दोबारा से कनेक्ट कीजिए, दोबारा से आप लॉग इन कीजिए प्लीज, तो आपका हो जाएगा। कई बार हो जाता है ये, ओके। ओके। तो प्लीज इसको कर लीजिए। अब बाकी लोग जो जी है नो। रेज हैंड करिए, ताकि हम लोगों को बात करने में आसानी हो जाए और बुलाने में भी। तो जी रेज जी जी हैंड करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगला हैंड रेस संगीता शर्मा का बार बार हो रहा है। प्लीज संगीता मैम जी अगर आप सुन पा रही तो आए प्लीज, आपका स्वागत है। और अमर सिंह जी आप कंफर्टेबल हो जाए तो हैंड रेस कर दीजिएगा। विकास सर आ जाए तो प्लीज हमें इंडिकेट करिएगा। साइन में थोड़ा इनको बुला लीजिए अगर हमें आप सुन पा रहे हैं। क्या नाम इनका बंधु का? डोमिनिक पिंटू जी है डोमिनिक, क्या है जो? हाँ डोमिनिक हाँ प्लीज वेलकम, अगर आप सुन पा रहे हो डोमिनिक। सॉरी साइन मैम, मैं आपको बता दूं, संगीता मैम का हैंड रेस इसके लिए है क्योंकि उनको माइक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक बार ट्राई करो, माइक का ऑप्शन है कि नहीं उनका। ओके। वीरू सर यहाँ बता दूं कि वो पैनल में है संगीता मैम जी, और उनको माइक का ऑप्शन है उनके पास में। जी वो पैनल में है सर, स्पीकर लिंक से ओके, हैं और उनके पास में माइक का है। ओके। डोमिनिक जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। वो भी नहीं आ पा रहे हैं, आई डोंट नो क्या रीजन है। यहाँ पर तो दिखा रहे हैं उनको एज अ स्पीकर। जी मर्सी जी को भी इनवाइट कर चुका हूँ। और इसी सुनो कड़ी में चाहूंगा अगर जेपी जी इनको माइक ऑप्शन नहीं है, वो राकेश डोमिनिक का भी उसमें ये आ रहा है मैसेज ना, माइक जी। ऑप्शन नहीं है उसको। आप आगे ले लीजिए ना, नेक्स्ट ले वेट लीजिए, ओके अभी ट्राई करते जी। हैं। ऐसा करके शशि डोमिनिक को सर हम डोमिनिक को को होस्ट बना के देखते हैं। डोमिनिक आपको हमने ओके को ओके। होस्ट बनाया है, आप एक बार चेक जी करो, जी। अपना माइक ऑन करो। और जब तक हम शशिकांत सर को ले लेते हैं। शशिकांत सर प्लीज आए, आपका हाँ हाँ स्वागत है। शशिकांत बिल्कुल सर। सर। शशिकांत सर। थैंक यू जेपी सर, थैंक यू। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी सर स्वागत है सर, आए। सबसे पहले मैं यहाँ धन्यवाद कहना चाहूँगा इदरीस मोदी सर का, जो उन्होंने हम लोग को एक ऐसा मंच दिया है जहाँ पर हम लोग मतलब इतना कुछ सीख पा रहे हैं और सब कुछ। और उसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी पूरी नई दिशा फैमिली को, जिनके माध्यम से यहाँ पे हम कुछ सब कुछ सीख पा रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, पेशेंस इक्वल टू सक्सेस। मतलब सफलता पाने के लिए हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। ये बात हकीकत है कि हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। हम लोग जितना सब्र रखेंगे उसका फल उतना ही मीठा होता है। इसका एक छोटा सा दो शब्दों में एक छोटी सी एक स्टोरी टाइप की बताना चाहूंगा। एक बार दो दोस्त अ, कहीं बाहर जाने के लिए सफर कर रहे थे। तो क्या हुआ, वो स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने के लिए उन्होंने देखा जो उनकी सुपरफास्ट ट्रेन थी वो लेट थी। उसी टाइम पे एक जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो आ गई। एक फ्रेंड बोला यार चलो इससे चल रहे हैं, तब तक हम लोग इससे पहुंच जाएंगे। दूसरे फ्रेंड ने कहा यार थोड़ी देर की बात है, अपन लोग जो है उसी ट्रेन से जिससे रिजर्वेशन है उससे चलेंगे, आराम से उससे पहुंच जाएंगे। वो फ्रेंड नहीं माना, वो उस पैसेंजर में बैठ के चला गया। लेकिन जो अगला फ्रेंड था वो उसने उस ट्रेन का वेट किया
और उस जगह पे जहां पे उसे पहुंचना था वो उससे पहले पहुंच गया, जो कि पैसेंजर से गया था। क्यों? क्योंकि उसने उस जगह अपने को सब्र रखा, थोड़ा उसका वेट किया, वेट करने के बाद वो मंजिल पे पहले पहुंचा। और जो पहले निकल गया था, जिसने ये सोचा था कि मैं पैसेंजर से पहुंच जाऊंगा, वो नहीं पहुंच पाया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को भी ऐसे ही धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। सो ओवर टू जेपी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी कम शब्दों में और एक स्टोरी के माध्यम से, और आपने अपनी बात को हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। रियल में शशिकांत, मैं सर मैं देख पा रहा हूं कि हमारे विकास सर की एक बात क्लियर हो रही है कि हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं आप में भी आज जो इम्प्रूवमेंट है और जो मैं देख पा रहा हूं आपके अंदर स्किल और कॉन्फिडेंस, रियल में हम प्राउड फील करते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सर आप प्रयास करते रहिए, हम सब आपके साथ में है, और आपका साथ हमारे हम सबके लिए एक बड़ा एक अतुलनीय साथ है। इसी के साथ में मैं आगे देख पा रहा हूँ, और विकास सर प्लीज अगर आप आ गए हो तो आपका स्वागत है, आइए। और इसके साथ में डोमिनिक जी, अगर आप हमें सुन पा रहे, अगर आप हेलो अपने आप को, या जी जी मैंने शायद ऑप्शन दे दिया है, दोनों को मैंने को होस्ट बना दिया है, संगीता मैम को भी और डोमिनिक को भी। सो आई थिंक दोनों के पास जो है माइक ऑप्शन होना चाहिए। ओके, तो ओके डोमिनिक इफ तो यू हैव एन ऑप्शन सो यू कैन प्लीज। यस, thank you sir for inviting me. Good evening everyone. Namaste India, namaste all the panelists. वेलकम। एंड आज मैं लेट ज्वाइन हुआ था, तो मैं आज प्रेजेंटेशन नहीं देखा, बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत बढ़िया टॉपिक है। एंड एक्चुअल में जब इसके टॉपिक के बारे में बताऊं, सो मैंने एक्चुअल में जब मैं वो कनेक्ट मैं यूट्यूब का भी ऑप्शन है, सो उसको लाइव करने के लिए ट्राई कर रहा था, बट वो वर्क नहीं कर रहा था। बार बार मैंने ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ। इसके लिए आप क्या करिए कि आप ट्राई नहीं होता है तो आप पेशेंस रखिए, आप जस्ट थोड़ा टाइम वेट करिए, क्योंकि अभी बैक एंड में बहुत काम चल रहा है। अभी ओकानेट का और भी कुछ लाइव का कोई काम चल रहा होगा, उसको और भी मास्टर करने का काम चल रहा होगा। तो इसकी तरह से बहुत ये होता है, कोई इशू आ जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे तो माइक मेरा ऑन नहीं हो रहा है। सो अभी क्या करिए कि जस्ट आप रिफ्रेश, मेरे पेशेंस रखिए, तभी वो थोड़ी देर के बाद आप बार बार अगर माइक को क्लिक करेंगे तो ऑफ ऑन हो जाएगा, बट एक बार ऑन हो जाता है, बट एक बार वो ऑफ हो जाता है। आप बात करें बट वो ऑफ होता है। आप जस्ट एक बार क्लिक करिए, क्योंकि बार बार क्लिक करने के बाद एक बार माइक भी डिसेबल हो जाता है। सो आप जस्ट एक बार क्लिक करिए तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड और एक चीज, चल में जब हम लोग किसी को बुलाए थे तो अगर कोई रिप्लाई नहीं देता है तो आप जस्ट आप चार्ट को देख लीजिए कि अगर कोई क्या माइक नहीं आ रहा है या कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप जस्ट उसको जस्ट एक ऑप्शन दे दीजिए, या आप उनको रिफ्रेश करने के लिए बोल दीजिए, तब वो ठीक हो जाए। क्योंकि दूसरे लोगों को बात करने की चाह होता है, बट उनका जो माइक है वो ऑन नहीं हो रहा होता है। इसके लिए आप प्लीज एक बार आप जब आप इनवाइट करते हैं तो आप जस्ट प्लीज एक बार आप चार्ट को भी देख लीजिए। सो मैं इतना ही बोलूंगा। और टू यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच डोमिनिक जी, आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। रियल में इसी प्रॉब्लम का हम लोग जो एक फेस कर रहे हैं, और आ रहा है काफी लोगों के में जो है स्पीकर वाला नहीं जा रहा है और ऑप्शन ही नहीं जा रहा। कभी कभार वो थोड़ा जो भी टेक्निकल इशू है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी के नाम अपने पेशेंस के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और जो भी सील है। और इसी के साथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, अगर संगीता शर्मा जी प्लीज, अगर आप कंफर्टेबल हैं और अगर आप कनेक्ट कर पा रही हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है जी। वेलकम सर, वेलकम मैम। सर जस्ट एक्चुअल में मैं चेक करने के लिए ज्वाइन हुआ था, क्योंकि मेरा वो कनेक्ट अभी जस्ट ट्राई किया था कि वो ऑन ही नहीं हो रहा था। एक्चुअल में जब मैं वो कनेक्ट में ज्वाइन हो रहा था ऑटोमेटिक सब कुछ बैक चला जाता था। मैं ये ज्वाइन हो रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था होस्ट क्लोज द मीटिंग बार बार हो रहा था। एक्चुअली मैंने बंद ही नहीं किया था, वो बार बार ये हो रहा था। इसके लिए मैं चेक करने के लिए ज्वाइन हुआ था। सो मैं अभी लीव कर सकता हूँ सर? यस, थैंक्स, बाय बाय।
थैंक यू सो मच जेपी सर और गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संगीता शर्मा यूपी लखनऊ से। और थैंक यू साइन मैम, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर का करना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज इतना बड़ा मंच बन गया है कि हम लोग आके अपनी अपनी शेयरिंग कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया और आज हम लोग अपने दिल की बात इस मंच पे, नई दिशा के मंच पे आके कह पाते हैं। और नई दिशा एक ऐसा मंच है जो हमेशा हर इंसान को एक नया दिशा दिखाता है, पर इंसान को अपने सोच विचारों के हिसाब से सोचना चाहिए। ये मंच इतना बड़ा क्यों बन रहा है, डे बाय डे नए से नए लोग इसमें क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर भी अगर आप यहाँ से नहीं सीख पाएंगे तो आप कहीं से नहीं सीख पाएंगे। ये मेरा अपना खुद का डिसीजन है, मैंने खुद इस पे अप्लाई किया है और मैं हमेशा नई दिशा में आती रही। और पहले मैं भी कुछ नहीं बोलना जानती थी, पर जब से मैं नई दिशा में आने लगी मुझे बहुत ही नॉलेज हो गया और मुझे बात करने का तरीका कैसे होता है, किससे कितनी बातें करनी चाहिए, सब पता हो गया। तो प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने को मौका दीजिए, ये मौका आपके लिए है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप प्लीज नई दिशा में आइए और सीखिए कि आप में क्या क्या क्वालिटी है। आप जब करेंगे, कर पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। बिना करे और बिना करने से कोई नहीं सीख पाता है। तो थैंक यू सो मच जेपी सर, आज आपकी होस्टिंग बहुत ही माइंड ब्लोइंग और फैंटास्टिक है सर। और आज का टॉपिक तो बहुत ही जानदार और शानदार है। और आज की हमारी प्रेजेंटर नाजमा मैम, तो मैंने उनको थोड़ा सुना और बाकी नहीं सुन पाई। वैसे मैं नाजमा मैम को बहुत पहले सुन चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा बोलती हैं। तो थैंक यू सो मच नाजमा मैम आपका यहाँ पे आने के लिए। और आज का टॉपिक है कि पेशेंस। तो वाकई में पेशेंस हमारे लाइफ का एक अलग यूनिक हिस्सा है। जब तक हमारे बीच में पेशेंस नहीं रहेगा, हम अपने आप को पेशेंसफुल नहीं बना पाएंगे, तो लाइफ में कहीं सक्सेस नहीं है। हम अपने घर की ही बात ले लेते हैं। अभी देखिए नई दिशा में हमारा पेशेंस कितना बड़ा था। मैं मेरे पास माइक का ऑप्शंस नहीं था, फिर भी क्या पेशेंस के साथ मैं लगी रही। बार बार वहां से मीटिंग लीव हो जा रही थी मुझसे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज मुझे अपनी शेयरिंग देनी है। तो ये भी एक सबसे बड़ा पेशेंस है। और आज पेशेंस मेरे अंदर था, तो आज मैं नई दिशा में आके अपनी शेयरिंग दे पा रही हूँ। तो पेशेंस एक ऐसी चीज है कि जब तक आप अपने दिल दिमाग में पेशेंस का शब्द और पेशेंस का वर्ड अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे, तो लाइफ में आप कहीं सक्सेस नहीं है। क्योंकि इंसान की चाहत एक ऐसी होती है कि बिना मेहनत के मुझे सब कुछ मिल जाए, पर क्या किसी को बिना मेहनत के कुछ मिला है? आप जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। रही बात पैसों की, पैसा आप कमा सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी से उधार, लेकिन क्या है, कितने दिन तक वो पैसा आप किसी से उधार मांग के या किसी से फ्री लेके कितने दिन तक आप उसको यूज करोगे? तो आपको उसके पीछे आज नहीं तो कल मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के बावजूद ऐसा नहीं कि आपको तुरंत हर चीज मिल जाती है, उसके पीछे भी आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस हमारे बच्चों को भी रखना पड़ता है। कोई चीज हमारे बच्चे हमसे डिमांड करते हैं तो क्या हम उन्हें तुरंत दिला देते हैं? उनको हम लोग भी समझाते हैं, बेटा आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो क्या है, उनका पेशेंस हम सिखाते हैं कि बेटा अपने बच्चों को पेशेंस रखना सिखाए। अगर आपने उनकी जिद को पूरी किया तो उनका पेशेंस लाइफ में आने वाले टाइम पे आप उनको अपंग बना देंगे, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस रखने की चाहत आप पैदा नहीं कर पा रहे हो। बेटे ने बोला भाई माँ मुझे ये चीज चाहिए, माँ ने तुरंत ऑर्डर कर दिया। पर उनको देखिए, अपने बच्चे का थोड़ा पेशेंस देखिए कि मेरा बेटा कितने देर तक पेशेंस रख सकता है और कितने दिन तक रख सकता है। वो तो मैं गार्जियन है, उनकी शौक तो मेरा पूरा करने का अधिकार है, पर उनका पेशेंस भी मुझे बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में जब हमारा बच्चा खुद की जॉब करे और खुद का पैसा कमाए, तो उसे पैसा खर्च करने के लिए सोचना समझना पड़ेगा कि मैं पैसा कहाँ खर्च कर रहा हूँ। क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, और मेहनत तभी इंसान कर सकता है जब उसका पेशेंस होगा। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको तुरंत सैलरी मिल जाती है, महीने के 1 महीने 2 महीने, और उसमें भी टाइम लगता है। तो ये तो हमारा ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव में हमारे 14 लाख फाउंडर कितने पेशेंस के साथ हैं और कितने एक्टिव रहते हैं, पहले ये देखिए। हम लोगों से सीखना चाहिए पूरी दुनिया को कि 14 लाख प्लस फाउंडर हमारे पेशेंस के साथ लगे हुए हैं। 1 रुपए का किसी को भी इनकम नहीं है, फिर भी कितना एक्टिव रहते हैं। और ये सोच बना के रखा है, आज नहीं तो कल मुझे सक्सेस होना है। और 99% हम लोग सक्सेस हो चुके हैं, 1% ही बाकी है जो हम लोग को आने वाले टाइम पे दुनिया देखेगी। और यूनिकॉर्न कंपनी बनना हर किसी के अंदर दम नहीं है। कंपनियां तो बहुत आई, पर ऑन पैसे के मुकाबले आज तक कोई कंपनी नहीं आई जो कि 4 साल के अंदर यूनिकॉर्न कंपनी बन के दिखा दी। तो क्या है, ये एक पेशेंस है हमारा, और हमारे पेशेंस से ही आज हमारे एस सर को बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत हौसला मिलता है। और आज कंपनी कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जेपी सर, ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच संगीता मैम, हमेशा की तरह आपकी जो शेयरिंग है बहुत ही शानदार रही और बहुत ही एनर्जेटिक रही। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कहूंगी दोस्तों, अगर आप में से कोई हमसे बात करना चाहता है तो प्लीज अपना रेज हैंड कीजिए, ताकि हम लोगों को भी आपको बुलाने में आसानी हो जाए। और जेपी सर आप हैं तो प्लीज आप भी आ जाइए। एंड यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी वैसे अमर सिंह जी, मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, तो अमर सर प्लीज वेलकम है आपका। वॉइस आ रही है मैम मेरी? यस सर, विकास सर बिल्कुल आ रही है। ओके, वेलकम थैंक यू सर। सो मच मैम। या ओके, प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। कुछ बैड नेटवर्क था आई थिंक मेरी साइड से, और शायद अभी भी है, ओके तो मुझे पता नहीं कितनी देर में बात कर पाऊंगा। टोटल ओके टॉपिक ओके। बहुत अच्छा रहा, और बड़ी खूबसूरती से नाज़मा मैम ने इसको डिस्क्राइब किया, एग्जाम्पल दिए। जहाँ तक कि महात्मा बुद्ध वाली जो स्टोरी थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, और समझ में आ रहा था कि हाँ, स्टोरी का एक जो सार था कि हाँ, पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है। उसके बाद आपके भी एग्जाम्पल थे, स्टोरी जो आपकी थी एलिफेंट वाली, वो भी अच्छी थी, और कुछ एग्जाम्पल आपने ऑन पैसों को भी लिए, तो उस निश्चित ये है कि हम सभी फाउंडिंग मेंबर हैं, तो ये पेशेंस वर्ड तो हम सबकी लाइफ में बिल्कुल आ जाना चाहिए। हालांकि आ चुका है, बहुत सारे लोगों पे आ चुका है और है इस समय, तभी हम सब लोग यहाँ पर डे बाई डे एक पेशेंस के साथ विजन को क्लियर करते हुए, एक विलिंग टू लर्न की भावना को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित है कि हमारी जिंदगी में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। यह बात हम सभी ने सुनी है कि इंतजार का फल मीठा होता है, और विडंबना यह है कि आज का जो समय चल रहा है, इस समय में कोई व्यक्ति इंतजार नहीं करना चाहता। हर किसी को हर चीज तुरंत चाहिए होती है, और इंतजार करने के साथ साथ मतलब इंतजार करने का भी पेशेंस देखा जाए तो लोगों के पास नहीं है, रह पा रहा है। तो निश्चित है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। हम जो चाहते हैं, या हमें जो हम चाहते हैं कि हमें जो भी कुछ मिलना है, या जो कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं, वो हमें तुरंत मिल जाए। और बात की किसको पड़ी है, इस तरह की बातें आ जाती हैं, और एक जल्दीबाजी और उत्सुकता के कारण भी हमारा जो जल्दीबाजी हम लोग रख लेते हैं, ये भी एक हमारा कहीं ना कहीं जो पेशेंस में कहते हैं ना कि लेक ऑफ पेशेंस ही होता है। तो हमें ये सब नहीं रखना है। जिस व्यक्ति के अंदर सब्र नहीं होता, वह किसी एक चीज पर टिककर नहीं रह पाता है। और होता क्या है कि वह एक काम शुरू करता है, और उस काम में अगर उसे सफलता मिलने में अगर टाइम लग रहा है, तो दूसरे काम को शुरू करने देता है और शुरू करने लगता है। और इसके बाद क्या है कि वह एक काम करता है, और अगर उस काम में सफलता नहीं, दूसरे में सफलता नहीं, तीसरा। तो कहने का आशय, जिस व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं, वो एक जगह रुक कर काम नहीं कर पाता है, और जब वो रुक कर काम नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता या बड़ी ऊंचाइयों की जो बात जो ड्रीम्स होते हैं, उसको सोचना एक बेईमानी हो जाता है। धैर्य एक ऐसी चीज है जो जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। यह धैर्य को हमें रखना सीखना पड़ता है, और खुद में एक विश्वास दिलाना पड़ता है कि कुछ चीजों का इंतजार करने में ही भलाई है, और उन चीजों का इंतजार हम अपने धैर्य और सब्र से ही कर सकते हैं। सफल होने के लिए जरूरी है कि आज सफल होने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें ये हमेशा ये तय करने लेना चाहिए कि जो हमारा फोकस होता है काम करने का, वो एक ही काम पे करें। होता है ना कि देखिए, बिल्कुल बात सही है कि जमाना मल्टीटास्किंग का, हमें एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब बात बिग सक्सेस की आ जाती है, बिग अचीवमेंट्स की बात आ जाती है, या बिग ड्रीम्स की बात आ जाती है, तो वहां पर कोई भी आपके जो भी आपके मल्टी वर्क हो रहे हैं, उनसे किसी एक काम पर आपको फोकस करना होगा। और जब आप एक काम पर फोकस करेंगे, उसको पेशेंस के साथ उसको करते रहेंगे, तो होगा क्या, माना जा सकता है कि रिजल्ट्स आपको हो सकता है जल्दी ना मिले, और उस काम को करते रहने में हो सकता है आपको देर भी लगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें उस काम को छोड़ना नहीं है, और जब हम एक लगन से उस काम में लग जाएंगे, जैसा कि अभी हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इस बात का एक एग्जांपल भी है। अभी हमारे प्रेजेंटर नाज़मा मैम ने भी बहुत सारी बातें कही थी कि हाँ, उन पैसों में हम सब लोग डे बाई डे एक विजन क्लियर कर रहे हैं, और जहाँ तक एक फ्रूट्स की बात है, वो भी अभी तक किसी को नसीब नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक डे बाई डे विजन को शेयर करना, और वेबिनार्स या यूट्यूब के माध्यम से डेली
कहीं न कहीं कुछ एक्टिविटीज़ को करना, ये बहुत कुछ दर्शाता है। ये बहुत कुछ दर्शाता ये है कि आप कमिटेड हैं अपने सक्सेस के लिए, आप कमिटेड हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो ये हमें करना ही पड़ता है और जहाँ तक मेरा मानना हम सभी समझ पा रहे हैं कि अभी कुछ दिनों की ही बात है जिस मकसद के लिए, जिस रीज़न्स के लिए या जिस ड्रीम्स को पाने के लिए, जिस सक्सेस को पाने की चाहत के लिए हम सभी लोगों ने यहाँ पर जब कभी भी पोज़ीशन को सिक्योर की है, वो दिन बहुत करीबी है, हम सभी जान रहे हैं। तो ये पेशेंस रखना पड़ेगा और मैं कहता हूँ अगर करीब नहीं भी है तो तब भी हमें रखना होगा। मान लीजिए 1 महीना लग रहा है, 1 साल लग रहा है, तो हमें ये करना ही रखना है, पेशेंस को रखना ही पड़ेगा और डेफ़िनेटली इसके सिवा कुछ विकल्प नहीं है और अच्छा ये है कि खुशी के साथ रखें, कुछ सीखते हुए पेशेंस रखें क्योंकि ये वक़्त तो आपको काटना है। अगर कहते हैं ना जीवन है, तो फिर जीना है। जीना है तो उतना टाइम तो आपको काटना ही है। तो वो टाइम क्यों ना हम सीखते हुए, क्यों ना हम खुशी से या कुछ आने वाली उन संभावनाओं, आने वाले उन सपनों को जीते हुए कुछ सीखते हुए अगर हम पेशेंस रखेंगे तो निश्चित ही है हम बहुत खुशी-खुशी इसके विज़न कौन पैसों के विज़न्स को समझ पाएँगे, शेयर कर पाएँगे और ज़ाहिर-सी बात है कि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो हर काम को सफल होने के लिए कहीं न कहीं टाइम लगता है और जो जिनके पास जो टाइम को जो कहते हैं ना जो टाइम जो गुज़र रहा है उसको सहने का अगर धैर्य नहीं है तो निश्चित ही आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो धैर्य रखना है तभी आप आगे बढ़ पाएँगे और सब्र की कमी इंसान को कहीं न कहीं कमज़ोर बना देती है और कहीं बहादुरी वही है जिसमें पेशेंस और जो जानता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा आप सभी लोगों ने मुझे शालीनता सुना इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। बैक टू द होस्ट। ओके, तो हमारे होस्ट तो पता नहीं कहाँ ओके, घोस्ट थैंक यू। गए वो। थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू साइम। आई बैक थिंक बैक टू जेपी साइम सर मैम। मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं होस्ट हमारे जेपी सर ही है बट मुझे वो नहीं दिख रहे, सो दैट मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए जी। बात करी। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी शेयरिंग रखी। आज वाकई कुछ लोगों का नेटवर्क इशू आ रहा है, जैसे भी डोमिनिक का हुआ या संगीता मैम का हुआ, माइक ऑन नहीं था, तो मतलब थोड़ा सा इशू अगर आ रहा है। लेकिन आज जो हमारी जब लॉग इन में हम शुरू में कर रहे थे तो कई लोगों को वो प्रॉब्लम आ रही थी। आज वो प्रॉब्लम ठीक हुई। तो बिल्कुल सही कहा डोमिनिक ने भी कि हम लोगों को थोड़ा पेशेंस, ये भी एक पेशेंस आप लोगों का चेक किया जा रहा था कि देखिए यहाँ पर आप लोग आराम से अभी ज्वाइन हो गए, आखिर तक रुके हुए भी हैं काफी लोग। कुछ लोगों को पेशेंस नहीं था, वो यहाँ से जा चुके हैं। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कम हो गए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सभी ने अपनी बात को रखा और मुझे लगता है आज हमारा पर सेशन स्टार्ट हो गया था, तो अभी हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो मैं चाहूंगी नाज़मा मैम अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज आए और आज के सेशन के बारे में 2 शब्द जरूर कहें। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच शाहीन, वाकई में सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सुनने वाले भी थे और सुनाने वाले भी थे। अभी हैंड रेज़ भी मुझे दिख रहा है और मेरा दिल होता है कि काफ़ी लोग वाकई में इंतज़ार करके निकल गए, क्योंकि जो हमने मैसेज रीड किए हैं उसमें एक तो आवाज़ का ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं। आप चैनल पर देख सकते हैं, सेशन रिकॉर्ड हो चुका है, जो कि आज शाम या कल शाम जो भी शाहीन हसन डाले हैं, क्योंकि उन्हीं के चैनल पर है ये, शाहीन हसन के नाम पर, तो आराम से सेशन सुन सकते हैं। और वाक़ई में ये जो सेशन टॉपिक पे बात हुई है बहुत ही शानदार है। यहाँ चलते-चलते टाइम तो वाक़ई में खत्म है, मैं सोचूँगी कि मैं 1 मिनट में बात छोटी-सी टॉपिक बोलूँगी। अगर कोई भी शख्स ये जानता ही नहीं है पेशेंस होता क्या है, या पेशेंस किस तरह मैं अपने अंदर लाऊँ, या मैं धैर्य कैसे लाऊँ? ये है क्या? किस बला का नाम है धैर्य, या किस बला का नाम है सब्र? तो सच बात तो ये है कि उसमें सिर्फ़ आपको विजुअलाइज़ेशन 5 मिनट 30 मिनट अपने लिए निकालें और मेडिटेशन और अफ़र्मेशन, और उसी के साथ-साथ डायरी में 3 चीज़ें लिखो, ताकि आप लोग नोट कर सको कि मुझे आज क्या करना है, मतलब किस वक़्त में करना है। ये आपको पूरे दिन का जो है यानी फ़ॉर प्लान करना है, डायरी में लिखना है। और 5th में आपको कुछ पढ़ना है या वीडियो देखनी है या सुनना है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और 6 पॉइंट है हमारे पास योगा। अगर इन केस आप वाक़ई में पेशेंस नहीं आ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने ऊपर, धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, कहीं न कहीं आपसे गलती हो जाती है, तो सबसे अहम है ये 30 मिनट आप अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में से ये 30 मिनट निकालें, 5-5 मिनट हर चीज़ में दें, तो इंशाअल्लाह ताला आप वो धैर्य चीज़ें जो हैं, कम से कम एक लिमिट होती है 66 यानी 66 दिन में वो हमारी आदत बन जाती है।
ट्राई टू, काफी लोग कर चुके हैं, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। और बाकी सेशन वाकई में सभी के काम का है, तो मैं फिर कहूंगी कि आप इसको चैनल पर जरूर देखिएगा, और जो लोग सुन चुके हैं एक बार और सुनिएगा, तो इंशाल्लाह वो चीजें जो है कवर्ड हो जाएंगी। थैंक यू सो मच शाहीन, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी आपने बात रखी, बिल्कुल सही कहा कि कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए, कि हम लोगों की जो लाइफ है वो इतना बिजी है, उसमें से हम लोग अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते, सोचते भी है कि आज से ये करेंगे और वो काम नहीं हो पाता। तो डेली अपने लिए टाइम निकालिए, और जो नाज़मा मैम ने ये चीजें बताई हैं इनको फॉलो कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं पेशेंस भी आएंगे उसके बाद, मतलब बहुत सारी चीजें आपके अंदर डेवलप भी होंगी। और यहाँ मैं हाथ देख पा रही हूँ रेज हैंड महेंद्र लाल जी का, तो सर प्लीज आप आइए और अपनी 1 मिनट की शेयरिंग करिए बस, जल्दी से, लेकिन ये टाइम हमारा क्लोजिंग का हो रहा है। प्लीज वेलकम सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे महेंद्र जी? आई थिंक आज सबको माइक का ही इशू आ रहा है। ओके, महेंद्र जी नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो हम महेंद्र जी आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर लेंगे। देखिए मैंने तो चांस दिया, बट बैड लक कि वो नहीं ऑन हो पा रहा है। इट्स ओके। सो सेशन बहुत ही अच्छा था, सबने बहुत अच्छी तरीके से अपनी शेयरिंग रखी, और आई थिंक मुझे लगता है जेपी सर का भी कुछ इशू आ गया नेट का, और विकास सर का भी रहा, कोई बात नहीं, यही पेशेंस है, फिर भी आखिर तक हम लोग बने हुए हैं, और मतलब सभी लोगों ने पूरा हाँ, सेशन हेलो अटेंड किया। हेलो साहिन जी। हेलो महेंद्र जी, वेलकम है सर आपका। हाँ हाँ, नमस्ते। जी सर नमस्ते। हाँ सर 1 मिनट की शेयरिंग। हम हाँ, बहुत अच्छा लगा, अभी तो हम जस्ट शामिल हुए थे। जी जी जी। हाँ, और आपका आते ही सेशन आपका में भी लेक्चर हुआ, लेकिन हमारा सेशन क्लोजिंग की ओर था, तो प्लीज बताइए, जी। शेयरिंग बताइए। हाँ, थोड़ा सा मार्केट में थे, आए तो देखे कि आपका डाला हुआ था, तो हम तुरंत ऑनलाइन हो गए। कोई हालांकि बात नहीं, ऑनलाइन होने में कोई परेशानी नहीं हुई, केवल टच किए चले गए। अरे वाह, दैट्स गुड, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन हम हाँ, नेक्स्ट सेशन में आप लिंक आइए। ठीक आगे आएंगे। ओके मैडम। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करके हम लोग अपने स्लोगन के साथ मीटिंग को ओवर करेंगे। वी आर सो इन इट, थैंक यू सो मच। और मैडम एक चीज पूछना चाह रहे थे सर, ये क्वेश्चन हेलो। आंसर सेशन नहीं है। ओके, अच्छा। हाँ, हम लोग अपनी नेक्स्ट मीटिंग कल की रहेगी, तो आप जरूर आइएगा। एकदम बिल्कुल आएंगे मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so good to be. We are so in it to win it. Thank you so much, everyone. We are so in it to win it. थैंक यू। Yes, going to